जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 4 या 5 महीनों का वक्त रह गया है और ऐसे में तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन तैयारियां शुरू कर चुके हैं सीटों के बंटवारे को लेकर और उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मामले में मुझे सबसे तेज नजर आती है महाविकास आघाड़ी, जिसने कि लगभग अपनी सीट शेयरिंग फाइनल कर दी है और अब 1 या 2 मीटिंग्स की बात है जब इनकी सीट शेयरिंग पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी तीनों ही पार्टियों की। तीनों पार्टियों से मेरा मतलब है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस गठबंधन की बैठक से कुछ वक्त पहले राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये अशोका होटल में मिले। करीब घंटे भर तक इनके बीच में चर्चा हुई और चर्चा का विषय था महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग। अब इस बैठक के बाद में जो जानकारी हमको मिल रही है वो ये है कि महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से लगभग 44 सीटों पर, 44 सीट्स पर चर्चा हो चुकी है और ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, जो जानकारी हमारे हाथ लगी है उसके मुताबिक जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है ठाकरे की शिवसेना। इसके बाद दूसरी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और फिर एनसीपी 10 सीटों पर, शरद पवार वाली एनसीपी महाराष्ट्र की 10 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब 2 सीटें ऐसी हैं जो कि छोड़े जाएंगी सहयोगी दलों के लिए। एक प्रकाश आंबेडकर हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता, और दूसरे हैं राजू शेट्टी, किसान नेता। तो इन दोनों के लिए एक एक सीटें छोड़ी जा सकती हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर की अभी चर्चा होनी बाकी है। तो इस तरह से कुल 4 सीटों पर फैसला होना बाकी है, लेकिन बाकी सीटों पर लगभग चर्चा हो चुकी है और 1 या 2 बैठकों का सिलसिला 1 या 2 बार और चलेगा और उसके बाद में आधिकारिक मुहर लग जाएगी तीनों पार्टियों की तरफ से। अच्छा, आते हैं मुंबई पर। मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं और इन 6 लोकसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा सीटों पर, यानी कि 4 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ने वाली है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी 1 भी सीट पर नहीं लड़ेगी। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन एनसीपी चाहती थी कि वो मुंबई से चुनाव लड़े। एक बार ईशान्य मुंबई की सीट से एनसीपी के एक सांसद भी चुनकर आए थे, संजय दीना पाटिल। और एनसीपी की वैसे देखा जाए तो मुंबई में उतनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं रही है। एनसीपी की पुणे में अच्छी खासी प्रेजेंस है, पश्चिम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी प्रेजेंस है, लेकिन मुंबई में उसकी प्रेजेंस नगण्य ही रही है। तो इन चुनावों में एनसीपी का कोई उम्मीदवार नहीं उतरेगा, अब तक की जानकारी यह है। अब आगे और चर्चा में अगर 1 सीट छोड़ दी जाती है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर मिली भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलेगी। तो अब आपको बताता हूं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई की 6 सीटों की बात करते हैं। तो जो दक्षिण मुंबई की सीट है, यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अपना उम्मीदवार उतारेगा। यहां पर अभी जो सांसद भी हैं अरविंद सावंत, वो भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से ही हैं। इसके बाद जो साउथ सेंट्रल की सीट है, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट, यहां पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं अभी, लेकिन यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अपना उम्मीदवार उतारने जा रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट मुंबई, ईशान्य मुंबई, जहां पर फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं मनोज कोटक, वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अपना उम्मीदवार उतारेगा। फिर जो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट है, जहां से बीजेपी की पूनम महाजन सांसद हैं, उस सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। फिर जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट है, वहां से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अपना उम्मीदवार उतारेगी। अभी एकनाथ शिंदे वाले गुट के सांसद है वहां से गजानन कीर्तिकर। और जो नॉर्थ मुंबई की सीट है, वहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। नॉर्थ मुंबई ये वही सीट है जहां से कभी कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा ने चुनाव लड़ा था और गोविंदा जहां से
सांसद चुने गए थे। तो ये वाली सीट है। यहां पर फिलहाल बीजेपी के सांसद है गोपाल शेट्टी, और ये खबर भी आ रही है कि शायद इस बार गोपाल शेट्टी को टिकट ना दिया जाए उनकी उम्र के कारण, और बीजेपी यहां से उम्मीदवार बदल सकती है और केंद्रीय संगठन में कोई नेता है उनको यहां से टिकट दिया जा सकता है। तो इस तरह की चर्चा आ रही है। अभी मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि नाम मुझे पता है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर जानकारी आई नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है, इसलिए फिलहाल मैं उनके नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो कुछ इस तरह से मुंबई की 6 सीटों का बंटवारा हुआ है। अब आते हैं मुंबई से थोड़ा आगे, थाने, मुंबई से सटे हुए थाने की सीटों पर। तो थाने शहर की जो लोकसभा सीट है, वहां से शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद हैं राजन विचारे, और यही ठाकरे गुट वापस से इसी सीट से चुनाव लड़ेगा। और थोड़ा सा थाने से आगे जाएंगे कल्याण, तो कल्याण में शिंदे गुट के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के सुपुत्र ही हैं। तो उनके सामने भी शिवसेना ठाकरे गुट अपना उम्मीदवार उतारने वाला है। अच्छा, इस सीट पर मामला बड़ा दिलचस्प है। श्रीकांत शिंदे यहां से सांसद हैं शिंदे गुट के, लेकिन यहां की जो स्थानीय बीजेपी की इकाई है वो भी यहां से चाहती है कि बीजेपी इस सीट से चुनाव लड़े, और बीजेपी की इकाई की श्रीकांत शिंदे से नहीं जमती है। हाल ही में इनके बीच में काफी झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ और काफी बयानबाजी हुई एक दूसरे के खिलाफ। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर श्रीकांत शिंदे फिर से यहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी की स्थानीय इकाई उनको कितना सहयोग करती है या उनको हराने की कोशिश करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मोटे तौर पर ये सीटों का बंटवारा है। बीजेपी की तरफ से भी तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी 4 दिनों पहले ही नागपुर में एक बैठक हुई जिसमें कि केंद्रीय संगठन से विनोद तावड़े आए थे और महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता उसमें शामिल हुए, और उसमें भी रणनीति को लेकर बात हुई और यह तय हुआ कि किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है कि जो महायुति है, एनडीए को यहाँ पर जो महायुति उसका छोटा स्वरूप, जिसमें शिंदे की शिवसेना है, बीजेपी है और अजीत पवार वाली एनसीपी है, तो उनके बीच सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और जो भी जानकारी आती है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और ये जो मैंने अभी आपको जो एमवीए के बारे में बताया सीट शेयरिंग का, तो अभी एक और मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे जाएंगे दिल्ली और राहुल गांधी के साथ बैठकर उनकी फिर से एक दौर की बातचीत होगी, और उसमें पुख्ता निकल कर आएगा कि क्या वाकई इसी तरह से सीटों का बंटवारा होगा या इसमें कुछ फेरबदल होगा, या हो सकता है इस पर आधिकारिक मुहर लग जाए। तो जो भी होगा आपको मैं बताऊंगा। तो आप अपनी नजर बनाकर रखें इस चैनल पर, और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर डालें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। एक मिनट दोस्तों, जाने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर मेरे किस्से कहानियां आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जरूर पसंद आएगी। इस किताब में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, मुंबई की राजनीति से जुड़े हुए और बीते 30-32 सालों में मुंबई में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनसे जुड़े हुए कई सारे किस्से कहानियां हैं। तो अगर आपको दिलचस्पी है इस विषय में तो मेरी ये किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जरूर पढ़ें। वैसे तो ये किताब मैंने अंग्रेजी में लिखी है, लेकिन इसका हिंदी संस्करण अयोध्या ने कैसे बदल दी बंबई, और इसका मराठी संस्करण भी उपलब्ध है। तमाम पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, या फिर अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो जरूर पढ़ें बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, और मुझे जरूर बताइएगा भी कि ये किताब आपको कैसी लगी। धन्यवाद।